हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज जो कि सभी स्टूडेंट्स की सबसे प्रमुख पसंद है, वो आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं। आप लोगों का इंतज़ार जो बहुत समय से था, उस इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई है और परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज आप सभी के समक्ष उपस्थित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग इसके पूरे प्लान को देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे प्लान को करने के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं ना पिछले ईयर से वो काफ़ी बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली हमने एक सर्वे कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और उसमें देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स में छूट जा रहे थे। कुछ जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इन 2-3 मार्क्स से उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहला तो प्रश्न उठता है कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा और कंटिन्यूसली 2-3 मार्क्स से क्यों छूट जा रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें समझ में आता है वो ये होता है कि हमारा जो नॉलेज रिटेंशन है, जो हमारा रिवीजन करने का मेथड है, वो मेथड सही नहीं है। तो इस टेस्ट सीरीज के जरिए हम आपको एक पूरा पैटर्न प्रोवाइड करेंगे, पूरा आपको एक मेथड प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको टेस्ट अपने रिवीजन को बनाए रखना है, कैसे रिवीजन करना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सिली मिस्टेक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर जाते हैं। बिल्कुल आता हुआ प्रश्न भी कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक से कैसे बचें? तो सिली मिस्टेक से बचने का सबसे बेहतर तरीका होता है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम लोग इस टेस्ट सीरीज के थ्रू इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे कि डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो आप लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो या कोई भी सेट से बनाते हैं। तो पहले के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते थे। अभी 68 और 69 के बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, तो रिसेंट ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो जो टफ़ क्वेश्चंस हैं उन टफ़ क्वेश्चंस का जो नंबर है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी बढ़ा है। तो हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं, उस तरीके से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई हम लोग कुछ मार्क्स से हमारा प्रीलिम्स जो है रुक जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज आप सभी के समक्ष उपस्थित है। सबसे पहला इसके कुछ प्लान को देखेंगे कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है और फिर इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली बात तो समझो कि ये जो टेस्ट होगा इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, राइट। सेक्शनल टेस्ट टोटल 14 है और फुल लेंथ टेस्ट 15 है, जो कि अभी स्टार्ट होगा अप्रैल में और अप्रैल से स्टार्ट होकर आपका सितंबर के मिड तक चलेगा। अब इस सेक्शनल टेस्ट में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे हिस्ट्री का, उसमें भी एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का, ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट 10 हैं। करेंट अफेयर्स स्पेसिफिक 3 टेस्ट हमने प्रोवाइड करा है और एक बिहार स्पेशल का हमने टेस्ट आप लोगों के लिए रखा है। और इस टेस्ट के बीच में इतना टाइम मिलेगा, 1 वीक का पूरा टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट बेसिस पे जो भी टेस्ट है उसमें हमने पूरा 1 वीक का गैप दिया है, पूरे 1 सप्ताह का गैप दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग उस पूरे वीक में उसका पूरा डिटेल प्लान भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि उस पूरे वीक में, जैसे लेटर सपोज कि आपको इस वीक में ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो सबसे पहले दिन आपको क्या पढ़ना है, जैसे डे 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो डे 1 में हम आपको बताएंगे कि डे 1 में आपको जो भारत की भौतिक संरचना है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उस फिजियोग्राफिक डिवीजन को आपको पढ़ना है। डे 2 में रिवर को पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, ऐसे करके हम लोग डे वाइज प्लान है ना, ये आपको हम प्रोवाइड करके देंगे, राइट। और उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट की बारी आती है तो फुल लेंथ टेस्ट प्रत्येक सप्ताह में 2 फुल लेंथ टेस्ट हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, प्रत्येक वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट, सैटरडे और संडे को। लेकिन जो ये वीकली टेस्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट होगा, ये 1 वीक में 1 होगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन का पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो कुछ और बातों को समझते हैं कि बेसिकली परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा पसंद के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे कि
हम लोगों का जो टेस्ट होता है इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं एंड असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हम आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करके देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लिंकेज होगा एक स्टैटिक क्वेश्चंस का एंड उसके बाद करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का, डायनेमिक करेंट अफेयर्स। जैसे कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा, लेटर सपोज कि ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक पढ़ा, तो उसमें करेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उस करेंट से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ होगा उस चीज़ को भी हम आपको टेस्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे, राइट। जैसे लेटर सपोज कि आपने लैंडस्लाइड्स पढ़ा या कोई जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ चीज़ पढ़ा, तो उसमें करंट से रिलेटेड मान लो कि जोशीमठ क्राइसिस हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो इंटरलिंकेज होता है ना, ये ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में इसका भाव होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। और एक बात जो मैंने बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, इस बात पे आप देखना कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है हम आपको जो भी टफ क्वेश्चंस है उसके लिए भी रेडी करेंगे और जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस है उसके लिए भी रेडी करेंगे। देखो बेसिकली होता क्या है कि टेस्ट सीरीज को जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अपने प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं देखना है। प्रैक्टिस तो करना ही करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको नॉलेज भी गेन करना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। हमारे जो मॉडल आंसर्स और हमारे जो एक्सप्लेनेशंस होंगे, उन एक्सप्लेनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके साथ साथ इस बार का जो एक की फीचर है वो हम लोग आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन के थ्रू वीडियो लेक्चर भी आपको इसका प्रोवाइड करेंगे, उसको भी बेहतर तरीके से देखना है, समझना है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं होता, प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपके टॉपिक्स में, जो आपके नोट्स में, अब देखो इसमें क्या होगा कि कोई सपोज करो कि एक कोई टॉपिक पढ़ा आपने और उसके 5 फैक्ट्स आपके नोट्स में थे, 2 कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स में थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट या फैक्ट नहीं था जो कि आपको टेस्ट सीरीज में मिला है, तो वो उस टॉपिक में जाकर ऐड ऑन कर लो। जैसे मान लो कि कोई आपने एक नदी तंत्र पढ़ा, ठीक है, और नदी तंत्र में आपके पास आपने पूरा अपना नोट्स तैयार किया हुआ है। अब उसमें कोई एक ऐसा फैक्ट आया जो कि आपके नोट्स में नहीं था, तो आपको जाना है इस आंसर शीट से अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ प्रिपरेशन, सिर्फ प्रैक्टिस चेक करने के लिए नहीं है कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ नॉलेज गेन करने के लिए भी है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक ही क्वेश्चंस में हम लोग मल्टीपल फैक्ट्स यूज करेंगे और डेटा यूज करेंगे, जो कि पिछले आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में, कुछ एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा फैक्ट और डेटा यूज किया जा रहा है, ठीक है। और हम आपको प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे प्लान्ड वे में आपको स्टडी करनी है, क्योंकि प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। कुछ और बातों को देखते हैं और समझते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप सभी को पता ही होगा कि हिस्ट्री में 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी में 15 to 20 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटी में भी 10 से 15 क्वेश्चंस के आसपास, ये कुछ वैरी भी करता रहता है ना। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, और इसमें जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, मतलब करेंट अफेयर्स की चीज़ें भी अब पूछी जाने लगी हैं। करेंट अफेयर्स पूरा डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कट ऑफ को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव मार्क्स बढ़ा है, फिर भी कट ऑफ जो है वो लास्ट बार भी देखेंगे तो 91.67 रहा अनरिजर्व का, जो कि निश्चित रूप से थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा है। तो अब समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है 69th प्रीलिम्स में, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर 67th के और 67th के पहले के क्वेश्चंस को देखकर मत समझना कि क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं। अब जो क्वेश्चंस हैं वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपीएससी पैटर्न की तरफ आपको लेकर जाता है। तो आपका प्रिपरेशन भी उसी तरीके का होना चाहिए। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 69 प्रीलिम्स में पूछा गया, ठीक है। और जैसे कि पहले क्या होता था कि एकदम फिक्स पैटर्न होता था कि इतने क्वेश्चंस इसमें, ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि जैसे हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस या ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चंस, तो कमीशन ने इस चीज़ को ब्रेक किया है। अब वो अपने अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा, किसी में कम। जैसे आपने देखा कि साइंस के अंदर साइंस किट्स टिक वाले क्वेश्चंस, करेंट
टेक वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ ले। तो आपको अपने डायमेंशंस को पूरा इंक्रीज करके रखना है, तभी काम हो पाएगा, ठीक है ना। और अब देखोगे तो पहले जो था पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते थे, बड़ा 10 मार्क्स के आसपास, 10 क्वेश्चन के आसपास रहते थे, बट इनका ये जो है काफ़ी बढ़ा है ना। उसके बाद देखेंगे कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो थे, बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस बार एक ही पूछा गया। तो आपको ऐसा नहीं कि अभी बिहार स्पेसिफिक या बिहार करंट अफेयर्स को कम पढ़ना है, आपको पूरा प्रिपरेशन करके रखना है। ये नहीं कि हाँ अच्छा लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी टफ पूछे गए। तो आपको हर सब्जेक्ट को उस लेवल पर पढ़ के रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट का टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। अगर प्रीलिम्स तो सबसे पहला गेट पास है, प्रीलिम्स ही नहीं पास करेंगे तो फिर मेंस कैसे लिखेंगे, राइट। तो प्रीलिम्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने बेसिक्स पढ़ लिया है उनके लिए प्रीलिम्स के प्रिपरेशन का इससे अच्छा टूल नहीं हो सकता। ये मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिला सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छा टूल आपको नहीं मिलने वाला, राइट, ठीक है। तो अब आइडियल अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो समझो कि आपको रिवीजन, नोट्स के ऊपर आपको अपनी डिपेंडेंसी को थोड़ा बढ़ाना है, नोट्स को बेहतर बनाना है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझो कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कि क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उन सेक्शंस को ऑल्दो कि ये काफ़ी बीपीएससी ने ब्रेक किया है, लेकिन जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सेक्शंस पे फोकस आपको करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि करंट अफेयर्स तो कंटिन्यूसली मतलब गजब 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड आपने देखा होगा कि जितने भी वन लाइनर बुक्स थे वो फेल हो गए, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी काफ़ी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो अब मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि जो परफेक्शन आईएएस का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है आप उस पर पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा डिले है, बट इस वीक के अंदर मैं पूरे उसको ऑन टाइम कर दूंगा, है ना। और उसके बाद विद इन ए वीक मैं उसको पूरा ऑन टाइम करवा देता हूँ आप सभी के लिए। आप लोग उस पर पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं, पूरे तरीके से उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ करंट अफेयर्स, स्टडिंग करंट अफेयर्स है, यही आपका काम आएगा। वो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले जो करंट अफेयर्स थे 68 के बाद तो डेफिनेटली अब उसका उतना महत्व नहीं रह गया है, राइट। आप देखेंगे कि अभी देखो कि इंपॉर्टेंट एरियाज क्या, रिसेंट डेवलपमेंट इन आईटी, स्पेस, रोबोटिक्स, बायोटेक सेक्टर, इन सब में जैसे चैट जीपीटी, इन सब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आपने साइंस एंड टेक बोला तो बेसिकली वो साइंस एंड टेक नहीं था, वो साइंस का करंट वाला पार्ट ज़्यादा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर जो रिसेंट डेवलपमेंट है, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक का जो रिसेंट डेवलपमेंट होता था उसको छोड़ देते थे, नहीं आपको करना है, काम करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको थोड़ा फोकस करना है। आप देखेंगे स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूरे तरीके से करंट अफेयर्स का कम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको करके रखना है, तभी जाकर आपका काम बेहतर होगा। ये ब्रेकअप है कि कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो हमारे परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का फीचर क्या है? सबसे पहला तो कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, पहले सेक्शनल टेस्ट से एंड फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट से, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, है ना। ये पूरा आप देखेंगे कि 2-2, 3-3 महीने का करंट अफेयर हम आपको आगे दिखाएंगे कि 1-1, 2-2 महीने का करंट अफेयर्स को हम लोग उस पर 150-150 क्वेश्चन आपको देंगे, तो डेफिनेटली आपका कवरेज जो होगा वो बेहतर होगा। एंड आंसर की विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम देते हैं। डिस्कशन लेक्चर्स इस बार से हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग विथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। अगेन 1-2 चीज़ और इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं कि मेंटरशिप बेस्ड सेपरेट डाउट सेशंस। अगर आपको लगातार लग रहा है कि नहीं मुझे कहीं पर डाउट आ रही, तो टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स भी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही, वो भी आप वहाँ पर मेंटर्स रहेंगे, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट टेस्ट फीडबैक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंस मटेरियल्स जो है वो सारे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा कि इस मटेरियल्स के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है,
ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, है ना। तो इस तरीके से आपको माइक्रो सिलेबस दिया जाएगा। मैंने अभी ज्योग्राफी का आपको दिखाया है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का माइक्रो सिलेबस दिया जाएगा। टेलीग्राम पे सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा और डिटेल्ड सिलेबस है। आप सभी लोग के पास सिलेबस तो होता है, लेकिन एक्यूरेट माइक्रो सिलेबस जो है वो हम लोग ही आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं, बात तो सभी लोग करते हैं। आप देखेंगे कि मेंस का जो हमने माइक्रो सिलेबस दिया तो कई सारे जगहों से बोला गया कि इतना ज़्यादा कहीं पढ़ाया जाता है, इतना ज़्यादा कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चंस उठाकर देखिए कितने डिटेल्ड में, कितने डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से प्रीलिम्स का भी हम आपको माइक्रो सिलेबस और प्रीलिम्स का भी आपको माइक्रो कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोग के लिए अवेलेबल है। ओके, अगेन उसके बाद देखेंगे कि ये तो बेसिकली फाइनली हम लोग शेड्यूल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, लॉन्च कब हो रहा है। लॉन्च हो रहा है 21 से, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग याद रखेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 अप्रैल से। और आप देखेंगे जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ संडे को हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टेस्ट में आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ना है, क्लियर है क्या, है ना। आधुनिक प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। फिर नेक्स्ट संडे को मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, तो 7 दिन का टाइम होगा, उसमें भी हम आपको ब्रेकअप करके देंगे। अगेन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगेन फिर से लेकर आ रहे हैं। उसमें जो सेक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे 1857 से लेकर 1947, तो फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आएंगे और बिहार हिस्ट्री को भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट संडे को हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेकर आएंगे। उसके नेक्स्ट हम लोग बायो और इन्वायरमेंट लेकर आएंगे। फिर कंप्लीट जनरल साइंस का एक टेस्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहा है वो किसका, हिस्ट्री का रहा है, या फिर आप देखेंगे कि साइंस का रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। फिर ज्योग्राफी में देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड, ज्योग्राफी में इंडियन बिहार। फिर करंट अफेयर्स देखो आप, उस समय सितंबर अक्टूबर नवंबर का 3 मंथ्स का। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी का। फिर पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस, इकोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। फिर करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल मई मिलेगा। फिर बिहार स्पेशल, और फिर यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा। और जब फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा तो वो सैटरडे और संडे, देख रहे होंगे, संडे सैटरडे संडे सैटरडे, ये सैटरडे और संडे रहेगा। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो है, ये वाला सेक्शन में काफ़ी आपको फोकस करना है और यहाँ से आपको प्रैक्टिस भी करते जाना है, अपने मार्क्स को चेक करते जाना है। एंड आप सबसे बड़े स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ आप देखेंगे, सबसे बड़े सैंपल में आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। डेफिनेटली ये आपके प्रिपरेशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी एंड निश्चित रूप से आप सभी को सफलता की ओर अग्रसर करेगा। तो आप सभी लोग जुड़िए, 21 अप्रैल से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। जो लोग पटना में हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन मोड में दें, जो किसी कारण बस नहीं आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन मोड में दें। दोनों ही मोड्स में ये टेस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में हमारे परफेक्शन है इस ऐप पे अवेलेबल है। मैं अगले किसी वीडियो में आकर आपको कैसे कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बट बिफोर दैट आप सभी लोग इस 21 वाले टेस्ट के लिए आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाएँ, सभी लोग स्टार्ट हो जाएँ, सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें और आप अपनी सफलता की ओर एक कदम अग्रसरित करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर।